स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। आप सबके टेबल पर 2-2 थैले और एक लिफाफा रखा हुआ है। लिफाफे में 500 रुपए हैं। प्लेटफॉर्म से बाहर की तरफ एक छोटी सी सब्जी की मंडी है जहां से आप अपने डिश में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां खरीद सकते हैं। वहीं पर एक किराना स्टोर ऑन व्हील्स भी है। मसाले और बाकी सामग्री खरीदने के लिए आपको उन्हीं सामान से अपनी मनपसंद 8 से 10 डिशेस बनानी है, जिसमें खरीदारी से लेकर डिश बनाने तक हर काम पर हमारी नजर रहेगी, जिसमें समय और पैसों का मैनेजमेंट और किस फुर्ती और मेहनत से आप अपने डिशेस बनाते हैं उस पर हम नंबर देंगे। मंडी से सब्जियां लाने में तो सूरज जी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। ये काम तो वो बहुत आसानी से कर लेंगे। So guys, are you ready? सुनाई नहीं दिया ना मैम? नहीं ना? हाँ, so get set go. सूरज जी जल्दी जाइए। मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए जरा भाई साहब। अरे मुझे कुछ पैसों की सुनिए जरा। अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए। अरे मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पालक मेथी दो, पालक मेथी। जरा सुनिए मेरी बात सुनिए जरा। मुझे कुछ पैसे नहीं है, टाइम नहीं है। अरे हाँ दे रहा हूँ। अरे हाँ दे रहा हूँ। भाई साहब अरे सामान लेना दो। मेरी माँ को अरे नहीं अभी भाई साहब जरा सुनिए मेरी बात सुनिए जरा। 2 किलो बैंगन और क्या चाहिए बोलो। भाई साहब मेरी बात सुनिए मुझे थोड़ा कुछ पैसों की भाई साहब आपकी मेरी बात सुनिए सर। एक मिनट कितने पैसे हुए? आपका सब मिला के 380 रुपया हुए भाई साहब आपके। मेरी मदद कीजिए भाई साहब। यहाँ पर मेरा किसी ने पर्स चुरा लिया है। माँ को दिल्ली लेकर आया था इलाज कराने के लिए, मगर अभी मेरे पास हॉस्पिटल तक जाने के लिए पैसे नहीं है। अब मुझे सिर्फ 350 रुपये दे दीजिए टैक्सी के किराए के लिए। मेरा विश्वास कीजिए भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपको देखना वहाँ देखिए टैक्सी में बैठे मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाना बस। आपको बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भाई साहब आप 380 रुपया दीजिए ना भाई। 250 ये लो 250 ये लो। ये 300 और ये 350। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। भगवान करे आपकी माँ जल्दी ठीक हो जाए। मैं भी प्रार्थना करूँगा। कहिए आप फरिश्ते हैं भाई साहब मेरे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाइए। अरे भाई साहब आप 380 रुपया दो ना भाई। भाई साहब अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? भाई साहब ये 2 किलो लौकी दे। ये 4 नींबू 4 नींबू 4 नींबू और किलो 2 किलो। आप 80 रुपया दीजिए 80। ये लो चलो। भाई साहब 4 पैकेट दूध के। 4 पैकेट 4।
ओ आ गए। अरे ये लोग तो दो थैले भर के लेकर आ रहे, फिर सूरज जी तो 3 थैले भर के लाएंगे। और पता नहीं 500 रुपए में तो सूरज जी बहुत सारी सब्जियां खरीद सकते हैं। बस जल्दी से आ जाए और खाना बनाना शुरू कर दे। सूरज जी कहाँ रह गए? सब लोग आ गए हैं। सूरज जी के हाथ में सिर्फ एक ही थैला। ₹500 में सिर्फ इतना सा सामान हो क्या गया सूरज जी को? कहीं सूरज जी के पैसे कहीं गिर तो नहीं गए? लेकिन फिर ये सब्जी कहाँ से लाएंगे अगर सूरज जी के पैसे गिर गए तो? आपके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। समय बीतता जा रहा है, अपने हाथ तेजी से चलाइए। अब समय खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रुक जाइए।
क्या बात है मिस्टर सूरज राठी, आपके टेबल पे तो सिर्फ 3 डिश है। क्यों, वो 500 रुपए कम पड़ गए क्या? जवाब दीजिए मिस्टर सूरज राठी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। वहां अपने साथियों को देखिए मिस्टर राठी, हर एक के टेबल पर 8 से 10 डिश सजी हुई है। क्या 500 रुपए में आप इतना ही सामान ला पाए? जवाब दीजिए मिस्टर राठी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मिस्टर मेहरा, इनके हिस्से का जवाब शायद मैं जानती हूँ। प्रतियोगिता के लिए जो 500 रुपए इन्हें दिए गए थे, उसमें से इन्होंने 350 रुपए उस इंसान को दे दिए जिसे शायद उन रुपयों की ज्यादा जरूरत थी। क्यों मिस्टर सूरज राठी, सही कह रही हूँ ना मैं? जी। आपको पता है, प्रतियोगिता के वो 500 रुपए आपके लिए बहुत मायने रखते थे। आपके पास अगर वो पैसे नहीं होते तो आप कुछ भी नहीं खरीद सकते और शायद आप प्रतियोगिता से बाहर भी हो सकते हैं। और फिर भी आपने उस अनजान इंसान को अपने हिस्से के पैसे दे दिए, क्यों? जवाब दीजिए मिस्टर राठी, क्यों? आप चुप क्यों हैं? मिस्टर सूरज राठी, आप जवाब क्यों नहीं देते? मैडम जी देखिए, ये बात सच है कि मैं इतनी दूर से ये प्रतियोगिता जीतने के लिए आया हूँ और ये प्रतियोगिता मेरे लिए बहुत मायने रखती है। पर ये हार जीत का खेल किसी की जिंदगी से बढ़ के तो नहीं हो सकता ना। आपको एक बात पता है, प्रतियोगिताओं में भावनाओं की कोई अहमियत नहीं होती है मिस्टर राठी। और अगर आज यहाँ पर समाज सेवा की प्रतियोगिता हो रही होती तो शायद मैं आपको 100 में से 200 नंबर दे देती, लेकिन ये वर्ल्ड टॉप कुक है, कुकिंग कंपटीशन। मैंने कंपटीशन से पहले सबको कहा भी था कि अपना ध्यान अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर टिका कर रखना है, लेकिन आपने अपना ध्यान भंग कर दिया। आप अपने लक्ष्य से भटक गए। आई एम सॉरी टू से मिस्टर राठी, पर आप हमारे मोर्चे पर फेल हो गए हैं। उदास मत होइए मिस्टर सूरज, आपके लिए हमारे पास एक खास सरप्राइज है। मिस्टर पुनीत सक्सेना, आ जाइए। मेरी मदद कीजिए भाई साहब। यहाँ पर मेरा किसी ने पर्स चुरा लिया। माँ को दिल्ली लेकर आया था इलाज कराने के लिए, मगर अभी मेरे पास हॉस्पिटल तक जाने के लिए पैसे नहीं है। मिस्टर सूरज, पहचाना ही नहीं? ये हमारे वर्ल्ड टॉप कुक कंपटीशन के वॉलंटियर हैं। आपके साथ एक नाटक खेला गया था, एक खेल, और आप उसमें बड़ी ही खूबसूरती से फंस गए। मिस्टर सूरज, जब तक किसी भी कंपटीशन में ऐसा कोई तड़का नहीं लगता है ना, तब तक वो कंपटीशन फीका लगने लगता है। ये प्रतियोगिता आसान नहीं है। इसमें थोड़ा सा स्वार्थी होना, थोड़ा अपने बारे में सोचना और छोटी मोटी चालें चलना सब होगा। सही कहा मैडम आपने, इश्क और जंग में सब जायज है। और ये तो आपके नाम की, शोहरत की और आपके सुनहरे भविष्य की जंग है। चलो इनका बनाया हुआ खाना टेस्ट भी कर लेते हैं।
रे सूरज, रे छोरा जल्दी आ, नहीं तो चाय ठंडी। बाबू, सूरज भैया तो हाँ, पता है मैंने, पहली बार आंखों से दूर हुआ है ना, आदत थोड़ी ना जाएगी। संतोष, माँ की ममता सबने दिखे, पर सूरज की याद में हमारे कलेजे में भी सूजन आ गई है। उसे कौन देखेगा? है? सज धज कर कठे सवारी चल दी। वो भाभो, मैं जरा बाहर जा रही थी। वो भाभो, मैंने सुना है इस हालत में भगवान का नाम लेने से और धर्म कर्म की बातें सुनने से बच्चे पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैं मंदिर जा रही थी। कहीं ताड़ ना ले ये कि मैं भगवान चाट भंडार पर गोलगप्पे और चाट के दर्शन करने जा रही हूँ। भाभो, अगर आप ना चाहेंगी ना तो मैं ना जाऊंगी। अच्छा, पहली बार अकल का काम करने जा रही है। भगवान के दर्शन करने से बच्चे के साथ साथ थारे भी संस्कार अच्छे हो जाएंगे। ए चतुरी, पूजा की थाली लाकर भाभी ने दे दे। जा। जी भाभो। भाभी, ये लो थाली। चल बेटी। भाभो, आप भी? हाँ, थारे साथ हमारे भी दर्शन हो जाएंगे भगवान के। चल चल। हमारी जज साहिबा अभी फाइनल 10 कंटेस्टेंट्स के नाम अनाउंस करने जाएंगे। प्लीज पे अटेंशन। So now it's result time. फाइनल 10 कंटेस्टेंट्स के नाम मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। पहला नाम है जीवन सिंह। दूसरे नंबर पर हैं अमृता तिवारी। तीसरे नंबर पर हैं रवि कुमार। चौथे नंबर पर हैं रिद्धि शर्मा। पांचवें नंबर पर हैं गौरव मेहता। छठे नंबर पर हैं नटराजन। सातवें नंबर पर हैं यशपाल चौहान। आठवें नंबर पर हैं दीपक केशवानी। अब 9वें नंबर पर है श्वेता बिश्नोई। अब सिर्फ एक आखिरी नाम बचा है। मुझे यकीन है कि अब बचे हुए कंटेस्टेंट्स की धड़कनें तेज हो गई होंगी। एनी गेसेस? ठीक है, मैं ही बताती हूँ। फाइनल कंटेस्टेंट हैं